रिसेंटली आपको याद होगा तो पिछले महीने अक्टूबर में भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर अजय शंकर साहब 5 दिन के इजराइल के बेहद लंबे दौरे पर गए थे, जिस दौरान इजराइल ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने का ऐलान किया था। जबकि इजराइल हमेशा से उन्हीं ग्रुप्स या अलायंसेस को ज्वाइन करता है जिनका फाउंडिंग मेंबर या सदस्य देश अमेरिका भी हो, जबकि अमेरिका ने तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन ही नहीं किया था। ये भारत के साथ बढ़ती इजराइल की दोस्ती और मजबूत होते संबंधों का सबूत है कि इजराइल ने बिना अमेरिका के ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर लिया था। क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस आज की डेट में जितना सक्सेसफुल हो गया है, जितनी उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, उसके पीछे भारत का ही आता है। वैसे जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कंसेप्ट पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रपोज किया था, जिसके बाद इस संगठन का गठन भारत और फ्रांस ने मिलकर पेरिस में हुए COP21 समिट के दौरान साल 2015 में किया था, जिसका उद्देश्य है दुनिया भर में सोलर एनर्जी के एफिशिएंट यूज को बढ़ावा देने के लिए काम करना, ताकि हमारी फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंस थोड़ी कम हो और क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी के यूज को बढ़ावा दिया जाए। आपको जानकर खुशी होगी कि तकरीबन 6 साल के अंदर ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस को 100 से ज्यादा देशों ने ज्वाइन कर लिया है। इसके हेडक्वार्टर्स हैं गुरुग्राम, हरियाणा में। कुछ महीने पहले की बात करें तो अमेरिका, चाइना, इजराइल, पाकिस्तान, टर्की और आपको हैरानी होगी ये जानकर कि इवन रशिया भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर नहीं है। पाकिस्तान और टर्की के साथ तो चलो हमारे अच्छे संबंध हैं भी नहीं, लेकिन इजराइल, रशिया और अमेरिका के साथ हम काफी क्लोज हैं। तब इन देशों ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को अभी तक ज्वाइन नहीं किया था। और ऐसा नहीं है कि भारत ने ये अलायंस को ज्वाइन करने के लिए इजराइल, अमेरिका और रशिया को इन्विटेशन नहीं दिया होगा, मगर ये देश एक ऐसी अलायंस जिसको भारत लीड करता हो, जिसका हेडक्वार्टर भारत में हो, उसको ज्वाइन करने से परहेज करते आए थे। मगर अब और नहीं, क्योंकि अब दुनिया भर में भारत का इन्फ्लुएंस और एक्सेप्टेंस काफी तेजी से बढ़ रही है। आर्थिक और सैन्य तौर पर भारत काफी मजबूत हो रहा है और जियोपॉलिटिक्स में जो आज की डेट में समीकरण बदल रहे हैं, उनमें भारत अब अमेरिका समेत वेस्टर्न देशों के काफी ज्यादा करीब जा रहा है। 135 करोड़ की आबादी वाले देश की मार्केट का भी अपना ही महत्व है, जबकि चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका को भी सबसे ज्यादा भारत की जरूरत है। ऐसे में इजराइल के बाद अब अमेरिका कैसे दूर रह पाता। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका ने भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने का फैसला किया है, जिसकी जानकारी दी है यूएस स्पेशल एनवॉय फॉर क्लाइमेट जॉन कैरी ने। अमेरिका द्वारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने की जानकारी देते हुए जॉन कैरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य बनकर हम बहुत ही ज्यादा खुश हैं। इससे पूरी दुनिया में सोलर एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। अमेरिका के ज्वाइन करने के बाद अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सदस्य देशों की बात करें तो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ये तीनों ही अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मेंबर्स हैं, जबकि रशिया और चाइना इन दोनों देशों ने आज भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस से दूरी बनाकर रखी हुई है। बहुत ही हद तक पॉसिबल है कि हम आगे आने वाले कुछ ही महीनों में या फिर जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एनुअल समिट के लिए भारत के दौरे पर आएंगे, तब शायद रशिया भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर ले। चाइना, पाकिस्तान और टर्की के बारे में तो खैर कुछ कहा नहीं जा सकता है।